अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम के पॉडकास्ट से मैं हूं आपका मेज़बान गुलशेर लोची। सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम में बहुत अरसे से हमारी यूनिवर्सिटी की ये कोशिश रही है कि जो हमारे बच्चे ख़ास तौर पे पसमानदा इलाकों से आते हैं उनके फ़िनांशियल मसाइल को भी हल किया जाए। उस सिलसिले में USAID की जानिब से हायर एजुकेशन सिस्टम स्ट्रेंथनिंग जो हमारा इदारा है उसके तवस्सुत से हमारे स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज हैं, उसके ज़रिए हम बहुत मुख्तलिफ बच्चों को जो हैं स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, उनकी फ़िनांशियल हेल्प कर रहे हैं। इस स्कॉलरशिप में मुस्तफ़ीद जो हमारे बच्चे हैं उनमें से एक बच्ची एक हमारी स्टूडेंट है अमरीन सुमरो, उनसे आज हम बात करेंगे कि उस स्कॉलरशिप का उनकी जो ख़ास तौर पे एजुकेशन उस पर क्या फ़ायदा हुआ। मुख्तलिफ उनसे हम सवाल करेंगे। पहले तो मैं उनसे आप उनका तारुफ़ करवाता हूँ। अमरीन, आप अपना तारुफ़ करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अमरीन सुमरो है और मैं डिस्ट्रिक्ट लाड़काना और बेसिकली मैं दालका टोकरी में रहती हूँ और मेरा डिपार्टमेंट IT मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। और सर क्या फैमिली बैकग्राउंड आपका? सर मेरे 5 बहनें हैं और मेरे 3 भाई हैं और सर मैं लास्ट हूँ जी, अच्छा, ये जो माजी में जो ये बरसात हुई थी 2022 से, उसके आपके फैमिली पे क्या असरात हुए थे? सर पहले तो मेरा बाबा कारपेंटर है तो सर उसके डेली रूटीन में हमारे थोड़ा वो हो गया था और उसके बाद सर हमारे जो होम है उसके भी सर बहुत नुकसान हुए थे। अच्छा, आप कहना चाह रही हैं कि मतलब आपके वालिद साहब का जो बिजनेस था उस पर हाँ, असरात उसमें हुए लॉस हुए थे सर। और वो काम भी कम हो गया था। हाँ, और आपके घर की जो हाँ, और सर कंस्ट्रक्शन उसी उसको भी ईयर में मेरी टेस्ट दी थी मैंने ACU की। अच्छा। तो सर मुझे बहुत मुश्किल पेश आई थी, फिर BC साहब ने मेरी हेल्प की थी स्कॉलरशिप और फीस तो पे करने अब में। ये जो हैसा की तरफ से USAID की तरफ से जो आपको स्कॉलरशिप मिली है सर। वो स्कॉलरशिप कितनी मिली और आपको पता कैसे चला उस स्कॉलरशिप का? सर मुझे ये पता चला था स्कॉलरशिप और फीस जो है एट सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम में, उससे पता चला था। और सर मुझे अब तक 1,40,000 मिले हैं, कुछ रुपीस भी हैं उसमें। और सर इससे मुझे ये हेल्प हुई है कि मैंने अपनी फ़ीस पे की है पूरी की पूरी 5 सेमेस्टर की। और उसके बाद मैंने अपनी हॉस्टलर हूँ मैं, क्योंकि लाड़काना में रहती हूँ और हमारी यूनिवर्सिटी टंडो जाम में, तो जो बाकी पैसे हैं वो मैं अपनी हॉस्टल पर खर्च करती हूँ, खाने पीने में या आने जाने में खर्च करती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आप अगर ये आपको स्कॉलरशिप ना होती और अगर ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो आपके एजुकेशन पर और आपके फैमिली के जो बाकी लोग हैं स्पेशली जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता, क्या होता फिर? सर ये होता कि बहुत परेशानियाँ होती और परेशानियाँ होती तो मेरी स्टडी पर भी इफ़ेक्ट होता। अभी ऐसे है कि मेरा माइंड जो है ना रिलैक्स होता है कि मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो भी मैं उन पैसों से लेती हूँ। और पहले ही फ़ीस से पहले ही मेरे पास पैसे पड़े होते हैं कि फ़ीस की जब डेट आएगी तो मैं पैसे अपने दे दूँगी। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सेमेस्टर में मेरी CGPA भी 3.96 है। ये बहुत अच्छी बात है कि सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम उन बच्चों को सपोर्ट कर रहा है जो बच्चे ख़ास तौर पे आपको पता है कि 2022 में सिंध में एक सैलाब आया, उससे तमाम जो लोग हैं बहुत अक्सर लोगों की है जिनको माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनका बिज़नेस ख़त्म हो गया, उनका नुकसान हुआ। और कई ऐसे बच्चे हैं जो ना सिर्फ सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम में पढ़ रहे थे और दूसरी जामियात में भी पढ़ते थे, उनकी फ़ीस उनके दूसरे अखराजात बड़े डिस्टर्ब हो रहे थे और ऐसा माहौल पैदा हो गया था जिससे बच्चों की तालीम को बड़ा जो है ना उस पर असर पड़ रहा था। उसमें हैसा का और जो स्टूडेंट सर्विसेज हैं उसकी उनके तवस्सुत से उन बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिली है। और हमारे सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम में भी एक बहुत बड़ी तादाद है जिन बच्चों को और ख़ास तौर पर बच्चियों को जो है ना वो स्कॉलरशिप मौसूल हुई है, उससे उनकी एजुकेशन कंटिन्यू हो सकी। और ये बच्चे जो आप सुन रहे हैं ये बच्चे बड़े मशहूर हैं हैसा के और सिंध एग्रीकल्चर टंडो जाम के। तो मैं आपसे अमरीन ये पूछना चाहूँगा कि आप बाकी जो आपके स्टूडेंट्स हैं या सिंध में जो बच्चियाँ पढ़ना चाह रही हैं उसके लिए ख़ास तौर पे जो हैसा का ये जो प्रोग्राम है उस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या बच्चों को उन तरफ तवज्जो देनी चाहिए या उनको उससे खौफज़दा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहिए? क्या कहना चाहेंगी आप? सर मैंने जो आज तक ज़िंदगी में अपनी चीज़ सीखी है कि आप फर्स्ट स्टेप लें। अगर आपके पास नहीं है आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। हमारी यूनिवर्सिटी तो बहुत हेल्प करती है स्टूडेंट्स की, आप VC साहब से बात करें और बस सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक आप
खुद टेस्ट क्लियर करें पहले जी। तो किसी डिपार्टमेंट में एडमिशन लें। फर्स्ट स्टेप ये है, ऐसा ना सोचे कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो मतलब नहीं ये है। खौफ नहीं करना मतलब चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर लूँगी। फिर अल्लाह पाक भी मदद करता है और स्पेशली हमारी यूनिवर्सिटी भी करती है सर, हो अच्छा। जाता है सब कुछ। अच्छा, यूनिवर्सिटी के लिए कि आपके क्या तासुरात हैं? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का किरदार कैसे नज़र आ रहा है आपको? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आईटी की स्टूडेंट हूँ। एग्रीकल्चर का तो मुझे इतना पता नहीं है, पर इतना पता है कि आईटी, सर आईटी तो पूरी वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर आईटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं आईटी में हूँ। और ये है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो स्टूडेंट्स की हेल्प करती है और सुनती भी है। ऐसे नहीं कि मतलब नहीं सुने या उनके प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर दे, और प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई भी करती है। थैंक यू अमरीन। नाज़रीन, आपने अमरीन को सुना कि ये हमारे हिस्सा से बेनिफिशरी स्टूडेंट है जो इस वक्त हमारे सिंध यूनिवर्सिटी के आईटी डिपार्टमेंट में पढ़ रही है। उनकी फैमिली बैकग्राउंड को भी आपने सुना कि वो एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके फैमिली जो माली वसाइल है वो इतने बेहतर नहीं है, लेकिन उसने बड़ी हिम्मत की और हैसा ने उनको सपोर्ट की। और ख़ास तौर पे सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टलोजाम की जो क़यादत है वाइस चांसलर डॉक्टर फ़तेह मरी साहब की, उन्होंने इन बच्चों पे बहुत बेहतर नमूने से नज़र रखी है और उनके लिए मदद भी कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टलोजाम की बाकी जो बच्चे इस किस्म की स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठाएंगे और यूनिवर्सिटी में न सिर्फ अपनी तालीम मुकम्मल भी करेंगे लेकिन अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।